प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। आशीर्वाद नहीं देंगे आप? आशीर्वाद तो बड़े छोटों को देते हैं। कई बार तो समय आने पर ज्ञात होता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन स्वामी है और कौन सेवक। इसीलिए पहली भेंट में प्रणाम का उत्तर प्रणाम से देना उचित धर्म है। पर एक छोटी सी बात समझ नहीं आई। इस घने जंगल में इस पर्वत पर भटक रहे हैं आप। कौन हैं आप दोनों? हम ऋषिमुख पर्वत के शिखर का मार्ग खोज रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य अवश्य, किंतु पहले वहां जाने का प्रयोजन तो बताइए। आपको देखकर तो लगता नहीं कि आखेट आपका प्रयोजन है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता है ऋषिवर। हमारा प्रयोजन हम जानते हैं। आप यदि मार्ग जानते हैं तो मार्ग बताइए। उससे बड़ा प्रश्न यह है कि ये जोड़ी इतनी विचित्र क्यों है? आप सूर्य से तेजस्वी, चंद्र से शीतल और मन से करुणानिधि लगते हैं, और आप रुद्र सा क्रोध, नाग सी फुंकार, मन से शंकालु लगते हैं। जो पूछा उसका उत्तर छोड़ शेष सभी बातें कर रहे हैं आप तो। हमारे चरित्र का बखान छोड़िए और ये बताइए कि ये मार्ग कहां जाता है। मार्ग तो सदा वही रहता है बंधु। जाना तो व्यक्ति को पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? कभी कोई बात सीधी तरीके से नहीं कह सकते? क्या करूं, स्वयं से विवश हूं। इतनी विषमताएं देख स्वयं को रोक नहीं पाया। आप दोनों के मुख पर देवताओं सा तेज है, किंतु वेशभूषा सन्यासियों की। वाणी में इतनी मधुरता है, किंतु हाथों में योद्धा की भांति धनुष है। अब ये देखकर तो इस क्षेत्र का प्रत्येक जीव शंका से भर गया होगा। मैं केवल उनकी शंका का निवारण करना चाहता हूं। मैं बस पता लगाना चाहता हूं कि जो आप दिखते हैं, आप वही हैं या फिर कोई और। वैसे ऋषिवर, शंका तो हमें भी है कि आप जो दिख रहे हैं वही है या कोई और। उचित कहा भैया। संशय तो मुझे भी हो रहा है कि वस्त्र साधुओं के और कदकाठी योद्धाओं वाले और प्रश्न गुप्तचरों के। भैया, इनकी ये चौड़ी छाती और बलिष्ठ भुजाएं देखकर शंका तो मुझे भी हो रही है। ऋषिवर, हमसे हमारा परिचय जानने से पूर्व क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप स्वयं इस घनघोर वन में इस समय क्या कर रहे हैं? साधारण सा व्यक्ति हूं जो शांति से जीना चाहता हूं, सबकी सहायता करके, प्रेम और मित्रता से। मेरी विचारधारा है पुनन पुमासन। परिपतु विश्वतः, एक दूसरे की सहायता करते हुए शांति से जीवन जीना। तो यदि यही सत्य है तो कीजिए हमारी सहायता और बताइए हमें ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग। आपका हित करते करते कहीं मैं किसी और का अहित ना कर दूं, इसीलिए पहले मुझे आप अपना प्रयोजन बताइए। भैया, हो ना हो 100% ये कोई बहरूपिया ही है जो भेष बदलकर हमसे हमारा भेद जानने आया है। मैं तो कहता हूं हम चलते हैं।
हम स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। चलिए। नहीं लक्ष्मण, मुझे तो ये बड़े ही बुद्धिमान, वेद पाठी प्रखर पंडित प्रतीत होते हैं। कदाचित ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं। क्यों लज्जित कर रहे हैं वीर? मैं परीक्षा ले नहीं रहा, मैं तो परीक्षा दे रहा हूं। केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। आप मुझे अपना प्रयोजन बता दीजिए, मैं आपको मार्ग बता देता हूं। हमें ऋषिमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव से भेंट करनी है। महाराज सुग्रीव वो तो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, किंतु आपको उनसे क्या काम? आपके तो प्रश्न ही खत्म नहीं होते। भैया ने प्रयोजन बता दिया ना, तो अब वानर राज सुग्रीव से हमें क्या कार्य है वो हम वानर राज सुग्रीव को ही बताएंगे, आपको नहीं। महाराज सुग्रीव को भली भांति जानता हूं मैं। यदि मुझे आपका उद्देश्य पता चल जाए तो अभी आपको उनके पास ले चलता हूं मैं। भैया इनके पास प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर नहीं। चलिए यहां से, अन्यथा इनके प्रश्नों की झड़ी हमारा सारा समय लील जाएगी। लक्ष्मण, इनके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। क्या पता यही हमारे मार्ग के संकट का मोचन कर दे। हमें गंधर्व धनु और माता शबरी ने वानरराज सुग्रीव से मिलने के लिए भेजा है। प्रयोजन मित्रता है। अब इससे अधिक बताने को कुछ नहीं है ऋषिवर। इससे उत्तम कुछ और हो ही नहीं सकता। किंतु वानरराज सुग्रीव से क्या कहूं मैं कि उनसे मित्रता करने कौन आया है? मित्रों के नाम भी होते हैं, किंतु आपने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया। परिचय तो कर्मों से होता है भद्र, और यदि आप मेरा परिचय सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं अपने ही राज्य से निष्कासित एक साधारण मनुष्य हूं। वो पुत्र हूं जो अपने पिता के वचन और माता की इच्छा का मान रखना चाहता है। वो शिष्य हूं जो अपने गुरु की शिक्षा को सिद्ध करके पुरुषार्थ करना चाहता है। वो पुत्र हूं जिसे अपनी माताओं से बिछड़ने का अभिशाप तो मिला, किंतु भाग्य ने माता शबरी का प्रेम दिया। वो पति हूं जो अपहरण की गई पत्नी को वन वन खोजता फिर रहा है। वो मित्र हूं जिसे एक मित्र की सहायता की आवश्यकता है। ये हैं रघुकुल के वंशज, अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। श्री राम? जी हाँ, और मैं हूं इनका अनुज लक्ष्मण। ऋषिवर, अब आप हमारा परिचय और प्रयोजन दोनों ही जान चुके हैं, तो अब कृपा करके अपना भेद भी खोल ही दीजिए। जैसा श्री राम ने कहा, परिचय तो कर्म में है। मैं तो वो आत्मा हूं जो अपने परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा में हूं। वो हृदय हूं जो अपनी स्पंदन से मिलने की प्रतीक्षा में है। मैं तो वो भक्त हूं जिसे भगवान के स्पर्श की चाह है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा दास हूं। मैं तो अपने प्रभु का भक्त हूं लक्ष्मण भैया। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम
जय श्री राम। अंजनी पुत्र केसरी नंदन हनुमान का प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फाल चारी। जो जन्म से ही अपने प्रभु श्री राम की बाट जो रहा है, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल आप है प्रभु, आपकी भक्ति है। आज वर्षों की सूखी मेरे मन की धरा पर आपके आगमन की वर्षा हो ही गई प्रभु। मेरे विश्वास की जीत हो ही गई प्रभु। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे श्री राम आ ही गए। उठो हनुमान। हनुमान का स्थान चरणों में नहीं, राम के हृदय में है। सन लागे नैनन से नीरा, तुम समान मम भक्त न दूजा, हृदय लगाए कि हे प्रभु पूजा। मैंने तो आपको पहचान लिया था, किंतु वानर राज सुग्रीव का मंत्री होने के नाते उनके लिए मैं सत्य को तथ्य में बदल रहा था। प्रभु, दुख तो केवल इस बात का है कि एक भक्त ने अपने भगवान को पहचान लिया था, किंतु भगवान अपने इस भक्त हनुमान को नहीं पहचानता। यदि पहचान लेता तो आपके ज्ञान का, प्रेम का और स्नेह का दर्शन कैसे कर पाता, और पहचानता भी कैसे हनुमान। आपने अपने ज्ञान से और वेशभूषा में इतना उलझा जो दिया था हमें। भूल हो गई प्रभु, भूल हो गई। एक भक्त को अपने भगवान के समक्ष ज्ञान और ब्राह्मण का वेश धर के नहीं, निश्चल मन और निर्मल तन के साथ जाना चाहिए। भैया लक्ष्मण, श्री राम प्रणाम। प्रणाम लक्ष्मण भैया। प्रणाम। प्रभु, ये नल है और ये नील महाराज सुग्रीव के मंत्री और अद्भुत अभियंता है दोनों। प्रभु क्षण भर में अत्याधिक सुंदर निर्माण करने में सक्षम है दोनों। बस श्री राम, जो भी सीखा है हनुमान जी से सीखा है, क्यों नील? उचित भ्राता। हनुमान, अब तो वानर राज के पास ले चलो हमें। प्रभु, आपके साथ जुड़ना तो महाराज सुग्रीव का सौभाग्य होगा। पत्नी के वियोग की जिस पीड़ा से आप आहत हैं, वही दुख उन्हें भी कचोट रहा है। आप दोनों की ये मित्रता केवल आप दोनों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी होगी। प्रभु, प्रभु, आप आइए,
आइए मेरे कंधों पर विराजमान होइए। मैं आपको ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हम चलकर जा सकते हैं। आपके कंधों पर कैसे? माना कि आप बलिष्ठ हैं, परंतु हम दोनों का भार उठाकर पर्वत के शिखर तक चढ़ नहीं पाएंगे आप। लक्ष्मण भैया, आप जिसे भार कह रहे हैं ना, वो तो हनुमान के लिए एक त्योहार है, आनंद की बौछार है लक्ष्मण भैया। प्रभु श्री राम के इस दास से आप ये शुभ अवसर मत छीनिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अभी दे देता हूं। जय श्री राम। आओ लक्ष्मण। चलो उठो, लंकेश तुमसे मिलना चाहते हैं। सुना नहीं, लंकेश ने तुम्हें स्मरण किया है, वो भी वहां जहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जिसने भी प्रयास किया उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। यदि मिलना है तो यहाँ आ जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बंदी होकर भी इतना अभिमान, इतना अहंकार। मत भूलो कि लंकेश की दया पर अब तक जीवित हो। भय का चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा है मुख पर। भय उन्हें लगता है जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। लगता है तुम्हें बलपूर्वक ले जाना होगा। त्रिजटा, उठाओ इसे। चल उठ। मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। जानती हूँ तुम केवल अपने महाराज के आदेश का पालन कर रही हो। चलो। तुम्हारे अभिमान और निर्भयता दोनों का अंत होने को है। जहां लंकेश के अतिरिक्त आज तक कोई नहीं गया, उस मायावी स्थान से तुम्हारा बुलावा आना शुभ नहीं है। तुम्हें तनिक अंतिम बार देख तो लूं। चलो। यहाँ से आगे तो हमें भी जाने की आज्ञा नहीं है। तुम अकेले भीतर जाओ। अगर जीवित रही तो पुनः मिलेंगे।
प्रणाम महाराज सुग्रीव। प्रणाम मुख्यमंत्री जामवंत। प्रणाम श्री राम। आसन ग्रहण कीजिए। कहिए श्री राम, इस घनघोर वन में मुझे ढूंढते हुए कैसे आना हुआ? निर्वासित हूं, सैन्यहीन हूं, परंतु जो भी बन पड़ा मैं अवश्य करूंगा। हमें गंधर्व धनु और माता शबरी ने बताया कि आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं? परंतु संकट क्या है? मैं अनुज लक्ष्मण और भार्य सीता के साथ पंचवटी में वनवास के अंतिम दिन बिता रहा था। तब एक दुष्ट राक्षस रावण ने मेरी सीता का हरण कर उसे अपने विमान में दक्षिण की ओर ले गया। बस उसी की खोज में यहां आया हूं वनराज। क्या रावण पुष्पक विमान? क्या हुआ वानरराज, आप अचानक मौन हो गए? आपकी चिंता का कारण जान सकता हूं? श्री राम, मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हनुमान, ये तो मेरी सीते के आभूषण हैं। ये आपको कहां से मिले महाराज? मेरे वानरों को वन में मिले थे। उन्होंने बताया कि हम वन में भोजन इकट्ठा कर रहे थे, तभी आकाश से आकर ये गिरे। हमने देखा एक विमान में कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था। यानी मेरी सीता, मेरी सीता पीड़ा में थी। वो मुझे सहायता के लिए पुकार रही थी और मैं उसकी सहायता नहीं कर सका। लक्ष्मण, ये मेरे सीते के ही आभूषण है ना? देखो लक्ष्मण। क्षमा कीजिए भैया, परंतु मैं इन आभूषणों को नहीं पहचानता। आज तक मैंने भाभी मां को केवल उनके चरणों से ही देखा है। मैं तो उन्हें उनके चरणों से ही पहचानता हूं भैया। उनसे दृष्टि मिलाकर बात करने का दुस्साहस आज तक नहीं किया मैंने। अन्य आभूषणों का तो ज्ञात नहीं, किंतु प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करने के कारण मैं ये अवश्य जानता हूं कि ये पायल निश्चित रूप से भाभी मां गई है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अपनी पत्नी से विरह और हरण का दंश मैं भी झेल रहा हूं। विलाप मत कीजिए। कदाचित नियति ने हमारे पथ किसी उद्देश्य से ही मिलाए हैं।
अग्निना रयिमश्मपव यशसं वीरवत्तमं पोषमे दिवे 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 यशसं वीरवत्तमं। मेरे ज्ञान के गर्भगृह में स्वागत है तुम्हारा। आओ बैठो। ये ग्रंथ, ये ज्ञान कठोर परिश्रम से पाया है मैंने। वेद, पुराण, शास्त्रों में सबसे बड़ा ज्ञानी हूं मैं। इतना कि स्वयं ब्रह्मा भी वाद विवाद में मुझसे कतराएंगे, क्योंकि ज्ञान ही तो है जो साधारण को असाधारण बना देता है। अपनी घोर तपस्या से मैंने इस ज्ञान को अपना शस्त्र बनाया है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम ज्ञान की नगरी मिथिला से हो। तुम मेरी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को पूरी तरह पहचान पाओगी। अब बताओ, क्या है तुम्हारे राम में इतना ज्ञान? मेरे इस ज्ञान के सागर के समक्ष क्या मात्र एक बूंद ज्ञान है तुम्हारे उस वनवासी के पास? क्या नहीं हूं मैं उस वनवासी से श्रेष्ठ? वेद पढ़ रहे थे ना, तो ये श्लोक भी पढ़ा होगा। हे विद्वान, यथा नदी पर्वत शिलाशु पराक्रमी तमम विछिन्दति। अवश्य पढ़ा है। खंड 2 सर्ग 41 श्लोक 17। हे विद्वान, यथा नदी पर्वत शिलासु पराक्रमी तम विचिन्दन्ति तथैव विद्वान स्वबुद्ध्य एवं पौराणिक कथानानि प्रचारकानि जनाशयति। रुक क्यों गए? श्लोक पूरा पढ़ो। शिष्ट वचने उदात्त करुणा च स्त्रिय प्रणमाम इति। श्लोक पढ़ा पर अर्थ कदाचित नहीं समझा होगा। मैं बताती हूँ, जिसका अर्थ है, हे विदुषी, जिस प्रकार नदी का तीव्र भाव अपने साथ ऊंचे पर्वतों और शक्तिशाली चट्टानों को चकनाचूर कर देता है, उसी प्रकार एक स्त्री का ज्ञान हर मिथ्या, हर भ्रम को तोड़ने में सक्षम है। हमें अपने करुण भावों और आचरण से ऐसी स्त्रियों के सामने नतमस्तक होना चाहिए। तुमने सब पढ़ा, प्रशंसा योग्य है, परंतु गुण कुछ नहीं। ये शोक है। ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं, उन्हें जीवन में उतारने से सार्थक होता है। ज्ञान की लौ होते हुए भी अज्ञानता से, अहंकार से और अधर्म के तमस से घिरे हो तुम, और फिर अपनी तुलना मेरे श्री राम से करते हो। बुद्धि और चरित्र के बिना ज्ञान शून्य है। मेरे श्री राम के चरित्र में गरिमा है और बुद्धि में साक्षात ब्रह्म का वास है, जो अपने ज्ञान को धर्म और न्याय की तुला में तोलते हैं, और वहीं तुम अभिमान का हाथ थामे धर्म और न्याय का वध करते हो। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? कार समझती हो, वो मेरा आत्मविश्वास है। इस राक्षस के पास जब कुछ नहीं था, तब भी केवल आत्मविश्वास था। इस संसार ने मुझे कुछ दिया नहीं। मैंने जो पाया, प्रहार से। वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर होता है, ये धरा उसकी दासी है,
और केवल वो वसुंधरा भोग सकता है। शास्त्र भी यही कहता है। और वीर किसे कहते हैं रावण? जो अपने साहस से, प्रयास से और परिश्रम से जीते, छल और माया से नहीं। मायावी अपना लक्ष्य कामना से पाते हैं और वीर अपने कर्म से। यजुर्वेद कहता है, हे शुद्धा आशीर्वाद दायिनी, पापाद अनैतिकाद प्रदूषणात् च सर्वान् शुद्धिं कुरु, मिथ्याथः देवशात् ईर्ष्याया कुंठानां च शुद्धिं कुरु। अर्थात हे पवित्र और आशीषमयी नारी, हमें हमारे पापों से, मन तन की मलिनता से, हमारी बुरी कामनाओं से मुक्त करें। हताशा, असत्य और घृणा, ईर्ष्या से दूर रखो। और तुमने उसी पाप और कलंक नाशिनी को कलंकित करने का प्रयास किया है। राम से ईर्ष्या और मनुष्य से घृणा के चलते तुमने मेरा हरण किया। मनुस्मृति कहती है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देव बसते हैं। और तुम एक स्त्री का अपमान कर रहे हो। यहां काल तांडव करेगा रावण। कहते हैं ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। आज एक ज्ञान मैं तुम्हें देती हूं। लौटा दो मुझे मेरे श्री राम को। क्षमा मांग लो उनसे, वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण, क्योंकि मेरे श्री राम आ रहे हैं। हमारे यहाँ आने का प्रयोजन तो आपने जान लिया वानर राज, परंतु अपने कष्ट का कारण अब तक नहीं बताया आपने। आप इस पर्वत की ओट में क्यों छिपे हैं? और आपसे आपका राज्य, आपकी पत्नी कैसे छिन गए? राजपाट की ना तो मुझे कभी चाह थी और ना ही कभी आशा। मैं तो अपने भाई किष्किंधा नरेश बाली की छत्र छाया में ही प्रसन्न था। अपनी पत्नी रूमा के साथ सुखी था मैं वहां। फिर एक दिन मायावी नामक एक राक्षस ने बाली को युद्ध की चुनौती दी और इस बात से बाली के अभिमान को ठेस पहुंच गई। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। परंतु मायावी और बाली के युद्ध ने मेरा पूरा बल ही छीन लिया, मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। बाले! बाले! कहाँ छुप कर बैठा है कायर? लड़ मुझसे, युद्ध कर! आज तेरा बल धराशायी होगा। बाहर निकल! लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें मेरे द्वार तक खींच लाई है, इसलिए युद्ध के लिए ललकारा है। भागता कहां है कायर? रुक! भैया एक क्षण रुकिए, सोचिए। पहले मायावी किष्किंधा आकर आपको ललकारता, फिर यहाँ गुफा में आकर छिप जाता। अवश्य कोई छल है। ये उस मायावी की गुफा है, भीतर मत जाइए। क्या हुआ? अपने भाई के बल पर विश्वास नहीं रहा या माता के दूध का तेज चूक गया है? मैं बाली हूं, बाली। किसी का भाई नहीं है मुझे। परंतु भैया ये तो संसार जानता है, फिर क्यों गुफा में जाना है? ताकि किष्किंधा जान सके कि उनका राजा अभी भी उनकी रक्षा में सक्षम है। बिना युद्ध के लौटा तो प्रजा समझेगी कि बाली भगोड़ा है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम यहीं पर प्रतीक्षा करो, मैं इस कथा का अंत करके आता हूं।
किंतु भैया मेरा निर्णय अटल है सुग्रीव। और सुनो, यदि गुफा से दूध की धारा निकलती है तो समझना कि मायावी मारा गया, क्योंकि मायावी के रक्त का रंग श्वेत होता है, और यदि रक्त बहता दिखे तो जान लेना कि इस बाली का अंत हुआ। भैया राज सिंहासन कांटों का होता है सुग्रीव, उसे अपना बनाए रखने के लिए रक्त बहाना पड़ता है, कभी शत्रु का या कभी स्वयं का। यदि रक्त की धारा बहे और मैं लौट के ना आऊं, इस गुफा को बंद करके किष्किंधा का संचालन करना, ताकि मायावी दोबारा संकट ना बन सके। प्रहार से दिन बीते, दिन सप्ताह में बदले और सप्ताह महीनों में। मैं मन में आस लिए 1 वर्ष गुफा के बाहर बैठा रहा मैं, किंतु ना तो मायावी बाहर आया और ना ही बाली। फिर एक दिन रक्त की धारा बाहर आई। भैया, बाकी भैया, भैया रक्त की धारा देख मुझे लगा मेरा भाई मर गया। किसी भांति अपने आंसू रोक किष्किंधा की सुरक्षा का दायित्व उठाने चल पड़ा। मायावी के प्रकोप से राज्य को बचाने के लिए मैंने एक चट्टान से गुफा का मुख बंद कर दिया, और ये दुखद समाचार बाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद को सुनाने चल पड़ा। अपने भाई को मृत मान मैं वानर नियम निभाने लगा। उसका राज्य किष्किंधा, उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद को सहस्त्र अपना लिया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बाली गुफा से बाहर निकल आया। वो रक्त की धारा बाली की नहीं, वो मायावी की माया थी। बाली मुझे ही नहीं समझा। वो मुझ पर उस गुफा में बंद करने का आरोप लगाने लगा, और उसी के दंड स्वरूप मुझे राज्य से निष्कासित कर मेरी पत्नी को बलपूर्वक बंदी बना लिया। आज से तुम मेरी पत्नी हो। यदि आज मैं जीवित हूं तो हनुमान की सहायता और ऋषि मतंग के श्राप के कारण, जो बाली को यहां आने से रोके हुए हैं। उसे श्राप है, यदि उसने ऋषिमुख पर्वत पर अपना पैर भी रखा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। किंतु जीवित रहने का एक दंश भी है। मुझे अपनी पत्नी का वियोग, उसकी पीड़ा के आभास के साथ ही जीना है। आपके भाई ने जो आपके और आपके पत्नी के साथ किया, उसके लिए उसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु। आपका बड़ा भाई आपकी पत्नी के पिता समान है, और बाली के कृत्य से नारी की गरिमा तार तार हुई है, और ऐसे अधर्मी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। उचित कहा भैया, बाली को उसके पापों का दंड अवश्य मिलना ही चाहिए। परंतु कैसे? महाबली है वो, मुझ में उनसे लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। और कोई भी लड़े, जो उसके समक्ष जाएगा उसका बल आधा हो जाएगा। महाराज सुग्रीव, आप मन से भय को निकाल फेंकिए। जब नौका समक्ष है तो जलधारा अवश्य पार होगी, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम आ गए हैं, जिनके स्पर्श से पत्थर में भी प्राण खिल जाए। महाराज सुग्रीव, वो अवश्य ही कोई मार्ग निकाल